राही ने किया अंश पे पड़ने वाले जूतों का समर्थन और कितना नीचे गिरेगी अनुपमा की ये बेवली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आई मस्ट से दैट कि कल लाइव सेशन में हमारी एचएस कम्युनिटी की मेंबर हैं शिल्पा। उन्होंने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने लाइव सेशन में बताया कि राही के रिएक्शन क्या थे जब अनुपमा ने पराग को रोका था। पराग को ये डायलॉग बोला था कि जूते तो हमारे पास भी हैं। तो मैंने देखे नहीं थे वो रिएक्शन, तो मैंने उस बात को इतना मतलब वेटेज नहीं दिया, देना चाहिए था। मैंने उस बात को हल्के में लिया। मगर आज का सीन देख के, जो आज हमने सीन देखा गाड़ी में, उन रिएक्शंस को जस्टिफाई करता है कि राही कैसी है। राही उन बातों में इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही कि मेरे भाई पे जूते पड़े हैं, बल्कि यहां पे वो अपनी मम्मी को कंडेम कर रही है। तो इस अनुपमा की बेवली की बात करना तो बनता है। पता नहीं कब तक ये अनुपमा की बेवली ऐसे कांड करती रहेगी और कब तक अनुपमा उसको माफ करती रहेगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को डिटेल में समझना। तो यहां पे राही ने अगर किसी को डिटेल में समझा है तो वो सिर्फ अपने आप को, उसको प्रेम से भी कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। जैसे कि 2 दिन पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि लकीर के उस पार प्रेम था, मगर राही सोच में थी कि मैं किधर जाऊं। अनुपमा से भी कुछ लेना देना नहीं है। अगर उसको कुछ लेना देना है तो अपनी अच्छाई से, अपनी बड़ाई से, कि मेरी अच्छाई होनी चाहिए, मेरी बड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि ये खुद अपने मुंह से कह चुकी है कि मैं मम्मी से भी बड़ी बन के दिखाऊंगी। तो क्या वो थॉट इसके मन से निकल चुका है? नहीं निकला है। क्योंकि अब ये बार बार फिर से वही प्रूव कर रही है कि मम्मी इतनी जिम्मेदारियां क्यों ले रही है। मम्मी इतनी जिम्मेदारियां लेती है क्योंकि मम्मी हैंडल भी करती है। और आपने सिर्फ एक ही जिम्मेदारी ली हुई है कि राही को वसुंधरा कोठारी की नजरों में और पराग कोठारी की नजरों में अच्छा बनना है। आपने सिर्फ एक ही जिम्मेदारी ली है और उसके लिए आप किसी को भी कुर्बान कर सकती हो, चाहे आपका भाई अंश ही क्यों ना हो। यहां पे जिस तरह अनुपमा अंश के सामने खड़ी थी, राही का भी खड़े होना बनता था जब अंश को जूते पड़े थे। राही भी बिंदास है ना, गलत का साथ नहीं देती है, ऐसा कहती है वो। मगर राही हमेशा गलत का साथ देती है। आज उसने जो भी डायलॉग बोले गाड़ी में बैठ के प्रेम के साथ, और प्रेम को उसने ये कहा कि मैं मम्मी के खिलाफ नहीं हूं, मम्मी के ऊपर इतना आ जाएगा, सब लोग मम्मी को सुनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बिल्कुल गलत थॉट। मम्मी को आज तक जितनी बार सुनाया गया है वो राही की वजह से सुनाया गया है। अनुपमा को जितनी बार सुनाया गया है वो बिना किसी वजह के, क्योंकि अनुपमा कोठारीज को बुरी लगती है। अनुपमा की गलती ना भी हो तो भी उसको सुनाया जाता है। अनुपमा वहां पे ना भी हो तो भी उसको सुनाया जाता है। तो राही किस जिम्मेदारी की बात कर रही है? क्या राही वहां पे खड़े होके एक बार ये नहीं बोल सकती थी कि पापा आपको जूते नहीं मारने चाहिए थे अंश को? राही ने कभी अपने मायके वालों के लिए स्टैंड लिया? नहीं लिया। ससुराल वालों के लिए मायके वालों को डांटने आ जाती है, मम्मी आप ये मत करो, मम्मी आप वो मत करो। तो आज जब ये चीजें हुई तो बहुत अफसोस हुआ मुझे। मुझे लगा था कि एक डायलॉग तो राही का आएगा कि पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अंश मेरा भाई है, उस पर जूते नहीं उठाने चाहिए थे। और क्यों उठा रहे हैं जूते? और क्यों बार बार राही गौतम के होते हुए ये कह रही है, जबकि उसके सामने गौतम दिवाकर वाली बात भी ओपन कर चुका है। जो उसने बोला था दिवाकर के बारे में कि मुंबई में कैसा रहा दिवाकर का, मतलब गौतम के तार दिवाकर से भी जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ जानते हुए राही के खुद के मामले में गौतम ने क्या गंदा रोल प्ले किया है, ये भी जानते हुए वो चाहती है कि प्रार्थना इसमें रहे, कोठारी हाउस में रहे। तो किसकी सगी है ये? क्योंकि प्रार्थना कोठारी हाउस में रही, ये तो वसुंधरा और पराग की जिद है ना। मगर उसको लगता है अनुपमा की जिद है।
तो ये जो राही है, ये किसी की सगी नहीं है भाई। अनुपमा अपनी बेवली कह के कि अनुज की बेटी है इसलिए उसको झेल रही है, क्योंकि अनुपमा जो जिम्मेदारी उठाती है वो निभाती है, इसलिए उसने राही की भी जिम्मेदारी उठाई हुई है, उसको भी निभा रही है। अगर इस जिम्मेदारी को अनुपमा कट कर दे तो अनुपमा बहुत सुखी हो जाए दोस्तों। अगर राही के हिसाब से अनुपमा को जिम्मेदारियां कम करनी चाहिए तो सबसे पहले राही की जिम्मेदारी कम करे। शादी हो गई है, अब कोठारी तो वैसे भी अनुपमा को पसंद नहीं करते हैं, तो राही अनुपमा दोनों एक दूसरे से नाता ना रखें, राही के प्रति अनुपमा निश्चिंत हो जाए, बार बार राही की हेल्प ना करे, तो बेटर है। तो कट करनी है जिम्मेदारी तो यहीं से कट करे। तो ये राही का जो अंश के प्रति इतना सा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि राही किसी की भी सगी नहीं हो सकती है, प्रेम की भी नहीं दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो में कुछ आपको लगा हो कि मैंने सही बोला, तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट।